टार्ज़न और आदमखोर कबीला। दूसरी किस्त, मौत की वादी का सफर। इंतकाम की राख में दबी चिंगारी की हलाकत के बाद बज़ाहिर खामोशी छा गई थी, लेकिन टार्ज़न जानता था कि ये तूफान से पहले का सकून है। आदमखोरों का वो गिरोह जो आग के गिर्द नाच रहा था, वो तो सिर्फ एक छोटा सा दस्ता था। इस सफ़ाक कबीले की जड़ें जंगल के उस हिस्से में थी जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती, जिसे बासी काली चट्टान की वादी कहते थे। टार्ज़न ने सरदार की लाश के करीब गिरे हुए एक कदीम चमड़े के टुकड़े को उठाया। उस पर इंसानी खून और कोयले से नक्शा बना हुआ था, जो किसी खुफिया गार की कर रहा था, जहां कबीले ने अगवा किए गए जानवरों और शायद कुछ लापता शिकारियों को कैद कर रखा था। टार्ज़न के चेहरे पर आज़म की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि जब तक इस कबीले का नामो निशान नहीं मिट जाता, जंगल के मासूम बासी कभी चैन से नहीं सो सकेंगे। इंतकाम की शिकारी और जहरीली फौंकड़ियां नक्शे का जायजा ले ही रहा था कि अचानक उसके कानों ने एक निहायत बारीक आवाज सुनी। बस। बिजली किसी तेजी में सर झुकाया। एक छोटा सा लकड़ी का तीर जिसकी नोक पर काला जहर लगा था, उसके कान के पास से गुजरकर सामने वाले दरख्त के तने में जा धंसा। टार्ज़न ने फौरन जमीन पर लेटकर कलाबाजी खाई और एक घनी झाड़ी के पीछे गायब हो गया। अंधेरे से 4 हैबतनाक साए नमूदार हुए। ये आदमखोरों के खास साया शिकारी थे, जो हड्डियों से बनी लंबी फूंकड़ियां ब्लोगन्स लिए फिर रहे थे, जिनमें जहर इतना खतरनाक था कि हाथी को भी चंद सेकंडों में मफलूज कर दे। टार्ज़न ने एक लंबी बेल क्रीपर पकड़ी और बगैर कोई आवाज किए दरख्त की चोटी पर चढ़ गया। अब वो शिकारी से शिकारी बन चुका था। ऊपर से टार्ज़न ने देखा कि एक शिकारी बिल्कुल उसके नीचे खड़ा इधर उधर देख रहा है। टार्ज़न ने एक चीता की तरह छलांग लगाई। उससे पहले कि वो आदमखोर चीख पाता, टार्ज़न ने उसे गर्दन से जकड़ लिया। बाकी 3 शिकारी घबरा गए, लेकिन टार्ज़न ने उनके संभलने से पहले ही परतों से भारी पत्थर उन पर बरसा दिए। वहशी शिकारी बदहवास होकर भाग खड़े हुए, मगर टार्ज़न ने एक को दबोच लिया ताकि मालूमात उगलवा सके। कदीम देवता तजीम अजदा ने शिकारी की गर्दन पर अपना चाकू रखा और गर्ज कर पूछा, वादी का रास्ता कहाँ है? शिकारी खौफ से थर थर कांपते हुए एक पहाड़ी गार की तरफ इशारा करने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, वहाँ हमारा जिंदा देवता पहरा दे रहा है, कोई वहाँ से जिंदा नहीं गुजरा। टार्ज़न काली चट्टान के दहाने पर पहुंचा तो उसे सड़े हुए गोश्त की बू आई। गार के अंदर से किसी भारी चीज के रेंगने की आवाज आ रही थी। अचानक तो कोई बड़ी आंखें अंधेरे में रोशन हुई। वो एक देव हैकल एनाकोंडा था, जो आम सांपों से 10 गुना बड़ा था। आदमखोर उसे अपना देवता मानते थे और उसे जिंदा गोश्त खिलाया करते थे, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अजदाहे ने टार्ज़न को देखते हुए एक जोरदार मारी और अपनी दुम से दीवार पर वार किया। चट्टानें टूट कर गिरने लगी और गार का दाखिली रास्ता तकरीबन बंद हो गया। टार्ज़न ने देखा कि अजदाहा उसे अपनी कुंडली में जकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। टार्ज़न ने अपनी पूरी ताकत से एक भारी चट्टान उठाई और अजदाहे के खुले हुए जबड़े की तरफ उछाल दी, लेकिन वो तिरंदा इससे भी ज्यादा फिरतीला निकला। टार्ज़न की कर्ज और फैसला कुन मोड़ को एहसास हुआ कि वो अकेला इस देव हैकल बला का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने सर पीछे झुकाया और एक ऐसी बुलंद और बांग पुकार लगाई जो पूरी वादी में बिजली की तरह कौंध गई। ताता। कुछ ही मिनट गुजरे थे कि जलजले की तरह लरसने लगी। दूर से दरख्तों के टूटने की आवाजें आने लगी और जंगल के दूसरे गिरोह के हाथी भी इस पुकार पर लब्बैक कहते हुए नमूदार हुए। तानतोर की आंखों में गुस्सा था, क्योंकि उसके कबीले के कई बच्चे इन आदमखोरों ने कैद कर रखे थे और अब वो इंतकाम के लिए तैयार था। हाथियों ने गार के मार ने तहबरे दिया से पूरी तरह खोल दिया। अजदहा हाथियों की बेपनाह ताकत और उनकी दहाड़ से खौफजदा होकर गार की गहराइयों में रोपोश हो गया। टार्ज़न अब वादी के कल्ब में दाखिल होने के लिए तैयार था। कुर्बान गाह का हौलनाक मंजर। गार के दूसरी तरफ निकलते ही टार्ज़न के सामने एक वसी और अरीज वादी थी, जो मशालों की रोशनी से जगमगा रही थी। वहाँ का मंजर दिल दहला देने वाला था। सैकड़ों जानवर लकड़ी के तंग पंजरों में कैद थे और बेबसी से चंगाड़ रहे थे, जिनमें देव हैकल हाथियों से लेकर ताकतवर शेर भी शामिल थे। वादी के वस्त में एक पत्थर की बड़ी कुर्बान गाह थी, जहाँ कबीले का नया जादूगर विच डॉक्टर खड़ा था, जिसके चेहरे पर बने नकुश खौफनाक थे। टार्ज़न की आंखें उस वक्त खुली रह गईं जब उसने देखा कि कुर्बान गाह पर एक गोरीला नहीं, बल्कि एक सफेद फार्म लड़की बंधी हुई है, जिसे ये वहशी अपने नए खुदा की भेंट चढ़ाने वाले थे। लड़की खौफ से लरज रही थी और उसकी आंखों में मौत का खौफ झलक रहा था। जादूगर ने अपना खंजर हवा में लहराया और ढोल की आवाजें तेज हो गईं। टार्ज़न ने एक आखिरी बार तानतोड़ की तरफ देखा और फिर चट्टान से नीचे छलांग लगा दी ताकि इस बेगुनाह की जान बचा सके। तीसरी किस्त में क्या होगा? क्या टार्ज़न इस पुरस्कार लड़की को कुर्बान होने से बचा पाएगा? जादूगर के पास कौन सी ऐसी काली ताकत है जो टार्ज़न के होश उड़ा देगी? वादी के खुफिया तहखानों में कौन सा ऐसा राज छुपा है जो पूरे जंगल को तबाह कर सकता है?
ये सब जानने के लिए इस सनसनीखेज सिलसिले की तीसरी किस्त देखना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।